हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेज़ी क्लासेस में। आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे मेरे साथ इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, उसकी स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबिन? इम्यूनोग्लोबिन क्या है? एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लोबिन प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए इसे इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है या फिर इसीलिए इसे इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। इसका मतलब कि एंटीबॉडीज़ ही इम्यूनोग्लोबिन हैं। एंटीबॉडीज़ ही इम्यूनोग्लोबिन हैं डेट आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन ए सीरम ऑफ टिश्यू और इन फ्लूइड्स। ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? सीरम में, टिश्यू में और फ्लूइड्स में हमारे अंदर। ये दिस एंटीबॉडी इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग ऑफ एंटीजन। ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन होती है जो किसमें हमें हेल्प करता है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन में। एंटीजन क्या होता है? जो कोई से भी बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया हमारी स्किन को हार्म करता है, ये उसमें हेल्प करती है। फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, इट प्रिवेंट्स द अटैचमेंट ऑफ म्यूकोसल सरफेस ऑफ द होस्ट। ये होस्ट के म्यूकोसल सरफेस के अटैचमेंट को प्रिवेंट करती है। इट रिड्यूसेस द विरुलेंस ऑफ माइक्रोब्स बाय न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन एंड विरुलेंस। ये माइक्रोब्स के विरुलेंस को कम करती है। इट हेल्प्स इन फाइगोसाइटिस प्रोसेस। ये फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस में भी मदद करती है। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इम्यूनोग्लोबिन इज वाई शेप्ड प्रोटीन मोलिक्यूल विच हैज़ टू स्पेशल चेन। ये वाई शेप्ड प्रोटीन मोलिक्यूल होता है जिसके पास दो स्पेशल चेन होती है, एक एल चेन लाइट चेन, एक एच चेन हैवी चेन, एक हल्की और एक भारी चेन। दीज बोथ चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड किससे जुड़ी हुई हैं? एसिस बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, इसके टाइप्स। देयर आर 5 मेनी टाइप्स, मेन 5 टाइप्स इम्यूनोग्लोबिन आर प्रेजेंट। इसमें 5 तरह टाइप्स होते हैं। पहला हमारा IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। इसमें जो बीच का ये जो G होता है ये स्मॉल होता है हमेशा। इसके 5 टाइप होते हैं। अभी IgG इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? IgG इज मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी बिकॉज इट इज़ 70 से 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये एंटी मतलब ये अबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत होना। ये मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है। ये सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर, क्योंकि भाई 5 बताई थी मैंने, IgG, IgA, IgD, IgE, IgM। तो इन सब में भाई 70 से 80% तो IgG हो गई, बाकी का बचा हमारा उन तीनों ने ले लिया, सॉरी उन चारों ने ले लिया। IgG ने तो सीधा 70 से 80% ले लिया ना, ये 70 से 80% हमारी IgG होती है। इट हैज़ 23 डे लाइफ स्पैन। इसके पास 23 दिन का जीवन चक्र होता है इसका पूरा। अब आप ये कहेंगे कि हाँ भाई ये इतनी इफेक्टिव होती है, इतनी 70 से 80% होती है, तो सिर्फ 23 दिन के लिए 23 दिन में ख़त्म हो जाती है। फिर ये क्या करती होगी हमारे शरीर पर? ये उन 23 दिन में ही बहुत कमाल कर जाती है। IgG इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ विच कैन क्रॉस द प्लासेंटा एंड एंटर इन फोइटस टू एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये बहुत स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करके फोइटस के अंदर एंटर करती है और हमें माँ से बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। भाई कोई भी एंटीबॉडीज़ ऐसी नहीं होती जो कि फोइटस क्या है, सॉरी प्लासेंटा क्या है, जो माँ के थ्रू बच्चों से जुड़ी हुई नाभि के द्वारा नाल होती है, उसको प्लासेंटा बोलते हैं। ये उस प्लासेंटा को क्रॉस करके फोइटस में इम्यूनिटी प्रदान करती है, उस फोइटस में एंटर करती है और बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करती है। ये एंटर कर जाती है, बाकी कोई एंटर नहीं कर पाती क्योंकि है इतनी पावरफुल होती है ये। हाँ, इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड इट हैज़ एबिलिटी टू एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन बाय क्लासिकल पैथवे। इसके ये इतनी इफ़ेक्टिव होती है, मतलब कि जैसे इसका 23 डे लाइफ स्पैन होता है वो तो ख़त्म है, पर ये फिर से कब एक्टिव होती है? जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि मान लीजिए आज मेरे को टीवी है, ठीक है, अब ये एक्टिव हो गई मेरी, मतलब टीवी सब ख़त्म हो गई। अब अगर वो लाइफ में मेरे बुढ़ापे में, बचपन में हुई थी, बुढ़ापे में या फिर मैं यंग हो जाऊंगी या फिर बुढ़ापे में, तब जाके मेरे को टीवी होगी ना, दोबारा से जब वो होगी, दोबारा से जो मेरे को ये वाली बीमारी होगी, तो ये IgG जो है
ये एक्टिव हो जाएगी और उस वायरस से लड़ेगी। IgG हैज़ मैनी सब क्लासेस, IG1, IG2, IG3, IG4, इसके पास काफ़ी सब क्लासेस होती हैं, यही IG1, IG2, IG, पर हर एक ये जो चारों होती हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ IgG इन सीरम 8 से 16 मेगा पर डेसीलीटर। इसका IgG के सीरम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? इतनी, 8 to 16 mg पर डेसीलीटर। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इनमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, होती सब सेम है, बस इनमें शेप का डिफरेंस होता है, शेप डिफरेंट होती है, इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है, बाकी जो भी है इसका वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, हिंज रीजन सब कुछ सेम होता है, नाम अलग और शेप अलग होती है इनमें बस। अब आते हैं IgM इम्यूनोग्लोबिन पे। IgM इम्यूनोग्लोबिन क्या होती है? IgM इज़ वेरी इफेक्टिव एंटीबॉडी विच हैज़ हाइएस्ट मोलिकुलर वेट अबाउट 10 लाख। ये IgM जो है बहुत इफेक्टिव इम्यून एंटीबॉडी होती है। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है भाई? जैसे कि मोलिकुलर क्या होता है हमारा? मोलिकुलर वेट, ये तो मोलिकुलर है कि माइक्रो है ना, बहुत छोटी सी। अब हमारा वेट कहेंगे, ह्यूमन वेट बोलेंगे, इनके लिए मोलिकुलर वेट बोलेंगे। इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है? 10 लाख IgM का। इट हैज़ 5 इम्यूनोग्लोबिन मोलिक्यूल, सॉरी एक मिनट, इट हैज़ 5 इम्यूनोग्लोबिन मोलिक्यूल विच आर अटैचेड टू ईच अदर। इसके पास 5 इम्यूनोग्लोबिन मोलिक्यूल होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि 5 होते हैं, ये एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ IgM इज़ 0.5 to 2 मेगा पर डेसीलीटर। इसकी नॉर्मल रेंज इतनी होती है। इट हैज़ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, इसकी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है, सो इट इज़ कॉल्ड एग्लूटिन एंटीबॉडी, इसलिए इसे एग्लूटिन एंटीबॉडी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ी ठीक नहीं बनी, बस ये समझ डालने के लिए बनाई है। ये 1 2 3 4 5, ये पाँचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? J चेन के द्वारा जुड़े हुए हैं ये पाँचों एक दूसरे से। ये हैवी चेन है हमारी, ये लाइट चेन है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हुआ है। अब आते हैं IgA इम्यूनोग्लोबिन पे। IgA इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? दिस इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी विच हैज़ नॉर्मल रेंज 0.6 to 4.2 मेगा पर डेसीलीटर। ये दूसरी मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है जिसकी रेंज इतनी होती है। मतलब IgG के बाद IgG के बाद, जैसे IgG तो हमारी 70 से 80% ले गई भाई, वो तो इतने होती है हमारी। IgA दूसरे नंबर पे होती है जिसके रेंज इतनी होती है। इट हैज़ 2 इम्यूनोग्लोबिन मोलिक्यूल विच आर अटैच टू ईच अदर बाय J चेन। इसके पास 2 मोलिकुलर इम्यूनोग्लोबिन मोलिक्यूल होते हैं जो कि एक दूसरे से J चेन के द्वारा जुड़े होते हैं। IgA इज प्रिवेंट इन डिफरेंट सेक्रेशंस एज मिल्क, टीयर, सलाइवा, इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट प्लेसेस। ये IgA कहाँ प्रेजेंट होती है? डिफरेंट सेक्रेशंस में, जैसे माँ के दूध में, आंसुओं में, सलाइवा में, हमारी लार में, और इंटेस्टाइन में डिफरेंट प्लेस पर। माँ के दूध में ये IgA एंटीबॉडी हमें मिलेगी। आंसुओं में जो एंटीबॉडी होती है उसको IgA बोलते हैं, जो हमारी आँख में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह चला जाए उससे हमारी आँखों को हार्म नहीं होने देती है, उससे लड़ती है, वो IgA होती है। सलाइवा में, हमारी लार में ये मिलती है, और इंटेस्टाइन में डिफरेंट प्लेसेस पर ये मिलती है। ये स्ट्रक्चर है। ये दोनों किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? J चेन के द्वारा। ये डाइसल्फाइड एसएस बॉन्ड है, ये सेक्रेटरी पीस है, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज डेट टू प्रोटेक्ट मस्कुलर मेम्ब्रेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, म्यूकोसल मेम्ब्रेन को किससे प्रोटेक्ट करना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। म्यूकोसल मेम्ब्रेन को किससे प्रोटेक्ट करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। अब आते हैं IgD इम्यूनोग्लोबिन पे। ये क्या होती है? IgD स्ट्रक्चर इज सेम एज IgG। IgD की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल IgG की तरह ही होती है। इट्स नॉर्मल रेंज इज अबाउट 3 mg से 10 मिलीलीटर तक इन सीरम में। इट्स मोलिकुलर वेट इज़ 18 लाख। इसका मोलिकुलर वेट 18 लाख होता है। अब आते हैं IG इम्यूनोग्लोबिन पर। IG इम्यूनोग्लोबिन क्या होती है? IG इज़ ए इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन विच इज़ स्ट्रक्चरली सेम एज IgG। IG बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो स्ट्रक्चरली, मतलब जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल IgG की तरह होता है, उसी की तरह सेम होती है। इट्स मोलिकुलर वेट 19 लाख। इसका मोलिकुलर वेट 19 लाख होता है। IG इज मेनली प्रोड्यूस इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शंस। ये IgE रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लाइन से होती है। लाइन मतलब IG मेनली प्रोड्यूस
लाइन में प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और हमें किससे प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट क्या करती है, इन्फेक्शन से। दिस इम्यूनोग्लोबिन आर हीट लेबल एंड अदर इम्यूनोग्लोबिन आर हीट स्टेबल। ये हीट लेबल होती है, जबकि और एंटीबॉडीज़ के होती हैं, और इम्यूनोग्लोबिन हीट स्टेबल होती हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सुपरफिशियल एंड इट्स फाइट अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शन। ये सुपरफिशियल होती है और डिफरेंट इन्फेक्शन से लड़ती है, फाइट करती है। इफ़ इन एनी कंडीशन रिड्यूस द लेवल ऑफ IgE, अगर किसी कंडीशन में IgE का लेवल कम होता है तो ये क्या मतलब, इससे हमें क्या कोज होता है, इट मे बी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, अस्थमा होता है, फीवर होता है, या फिर इचिंग इन बॉडी डिफरेंट पार्ट्स, या फिर डिफरेंट पार्ट्स में इचिंग होने लगती है। मतलब अगर अस्थमा होता है, फीवर होता है तो, या फिर अगर कहीं इचिंग होने लगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो इसका क्या कारण होता है, IgE की कमी। अगर IgE की कमी होगी तो हमें ये हाइपर सेंसिटिविटी होगी, अस्थमा, फीवर, इचिंग इन बॉडी पार्ट्स।